दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी का आना। हाँ ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यूनिट 1 में जितने टॉपिक्स है हमारे, यूनिट 2 के जितने टॉपिक्स है प्रोजेक्शन, उसके बाद यूनिट 3 जिसमें कि हमारा इंट्रोडक्शन टू थ्रेड्स, स्टैंडर्ड प्रोफाइल ऑफ स्क्रू थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, ये सारी चीजें हम करते हुए आगे हम फाइनली बोल्ट्स तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, स्क्वायर हेड, हेक्सागोनल हेड, नट, स्क्वायर हेड, अब ये हमारा आगे का टॉपिक है, आगे का हमारा रोड मैप है। इसके बाद कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैंने बात की थी रिविट्स और कुछ स्टड पढ़ेंगे हम, तो वो भी हमारे रोड मैप का पार्ट। उसके बाद लास्ट फिर हमारे पास कुछ ये बेयरिंग्स और जॉइंट्स बचे हैं बेसिकली। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा ऑलमोस्ट 30% सिलेबस अभी रहता है। ठीक है, वो भी जल्दी कवर हो जाएगा। और आपके रिवीजन को मद्देनजर रखते हुए एक टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूँ मैं सेक्शन वाइज। ठीक है, वो सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज जो मैंने कल लेक्चर आपको क्लास में मैसेज भी किया था, you'll have to prepare सेक्शन वाइज सारी चीजें। जैसे इफ सपोज प्रोजेक्शन का सेक्शन है पूरा, सो प्रोजेक्शन पूरा प्रिपेयर करोगे आप, तो मैं सिर्फ प्रोजेक्शन के सेक्शन का ही टेस्ट आपसे लूंगा। आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, जस्ट बिकॉज कि आपको लिंक रहेगा सारे चैप्टर्स के बीच में और आप भूलोगे नहीं। ठीक है, बीच में चीजें कई बार हम छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैंने लास्ट बैच में ये चीज स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने जैसा परफॉर्म किया टेस्ट पे, तो मुझे ये चीज फील हो रही थी। सो दैट्स वाई मैंने ये इम्प्रोवाइजन आपके बैच में किया है, और इधर से जो मेरे को इनपुट्स मिलेंगे वो मैं आगे इम्प्रोवाइज करूंगा। ठीक है, ऐसे ही अब इम्प्रूव करते हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि आपके सेक्शनल टेस्ट के हिसाब से जब हम चलेंगे तो you'll ऑटोमेटिकली रिवाइज योर ओल्ड लेक्चर्स, वैसे कि आप नहीं करते कभी। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले या 5 दिन पहले आप पढ़ लोगे, वो अलग चीज है। बट अगर आप डेली बेसिस पे या आप एक फिक्स्ड टर्म बेसिस पे रिवाइज करते हो, 5 दिन के बाद रिवाइज कर रहे हो, तो वो चीज बहुत इंपैक्ट करती है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके ज्यादा आपको गेन करती है, आपको ज्यादा हेल्प देती है। ठीक है, सो ये था हमारे सिलेबस का पार्ट। बाकी इसके साथ पैरेलली आपके सारे जीएस के टेस्ट भी चलेंगे, जनरल स्टडीज के टेस्ट भी चलेंगे। ठीक है, जैसे सपोज हम संडे को टेस्ट शेड्यूल करते हैं अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। ठीक है, तो संडे टू नेक्स्ट संडे के बीच में जो वीकडेज है, उस वीकडेज में कभी एक छोटा सा कोई दिन आपका 1 घंटे का या 1.5 घंटे का आपका सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी की बात करें या बायो की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल, उसकी बात करें, ये सारे सेक्शन उसी के बीच में शेड्यूल्ड है। तो ये 1 महीने का शेड्यूल आप लोगों को अभी बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, सो आई एम अनाउंसिंग यू कि आप इसके हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू करो। इवन वेस्टिंग 1 मिनट इज अ खतरा, बिल्कुल समझ रहे हो। सो प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस आप लोगों को आज मैं इस सेशन में सबसे पहले हम लोग लेक्चर 19 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप लोग एनालाइज करो, आप लोग देखो कि जितना मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया है, क्या उसमें आप ये आंसर कर पा रहे हो, तो बढ़िया तरीके से आंसर कर पा रहे होगे। मैंने एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और वो आपको सामने में मैं दिखा रहा हूं कि किस लेवल के क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, सीयूईटी ने पूछे हैं। हर बार थोड़ा लेवल अप होगा, नो डाउट, उसके लिए भी मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं। बट आप देखो ना किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स मेरे को टेक्स्ट करते हैं कि सर मुझे बुक बता दो, मुझे फलाना चीज बता दो, वो बता दो, मैं थोड़ा अवॉइड भी करता हूं उस चीजों को। क्यों? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट हम इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि हम अलाइन हो पाए, हम कन्वर्ज होके चले एक पॉइंट पे कि हमको हमारे को ये रास्ता है और इस रास्ते पे चलना है। सो मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि प्लीज फॉलो द नोट्स रिग्रेसली। यू विल नॉट हैव टू स्टडी एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट देन द क्लास नोट्स। ठीक है, यही फायदा होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। ठीक है, और यही मैं आपके लिए सारी मेहनत कर रहा हूं, आपको बाकी और चीजें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक प्रैक्टिस टेस्ट की बात थी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मेरे पास काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो आप सभी के लिए ये सेक्शन टेस्ट का मैंने जो शेड्यूल किया है वो उसके लिए किया। ठीक है, तो आपको वहां से भी उसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो हमने जो थ्रेड वाला चैप्टर किया है, मैं आपको बार बार क्लास में चीख चीख के बता रहा हूं कि थ्रेड्स, प्रोजेक्शंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही फेवरेट हैं एग्जामिनर के। ठीक है, और वैसे भी ये टॉपिक्स आपके पूरे सिलेबस में बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं, क्योंकि ये इनमें बहुत सारी चीजें हैं। इन प्रोजेक्शंस या बेसिकली फास्टनेस की मैं बात करूं या लेट्स से थ्रेड्स की बात करते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप देखोगे कि मैं आपके सामने आज 4-5 क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाला हूं प्रॉपरली सिर्फ थ्रेड के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो 5 क्वेश्चंस अगर सिर्फ थ्रेड पोर्शन से आ रहे हैं, सो आप देखो ना वेटेज कितना तगड़ा है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं वो जिनको आपको देख के लगेगा नहीं कि आपसे ये हो नहीं पाएगा या आपने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो वो बस आपकी लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस में कुछ ऐसा है नहीं। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 4 नकल थ्रेड। सब लोग पढ़ो, अपने दिमाग में आंसर सोचो। देखो आप देखो, देख के ही आंसर करोगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने एज इट इज स्क्रीनशॉट लिया है क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। जो स्टूडेंट का था उसने भी आंसर दिया हुआ है, आंसर डी नकल थ्रेड, या आंसर नंबर 4 उसका आंसर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, हम एनालाइज करेंगे अभी, ठीक है। सबने क्वेश्चन पढ़ा। डैश थ्रेड इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड। वी हैव स्टडीड इन थ्रेड पोर्शन, हमने स्क्वायर थ्रेड और हमने वी थ्रेड्स पढ़े हैं। स्क्वायर थ्रेड में हमने पढ़ा था कि इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है सर, और अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो ऊपर अगर मैं ऐसे राउंड कर दूं, सो ये मेरा अगेन एक मॉडिफिकेशन बन जाता है। और इस टाइप ऑफ थ्रेड को हमने कहा था नकल थ्रेड। क्लियरली हम लोगों ने नकल थ्रेड क्लास में पढ़ा हुआ है। एंड अगर मैं इसके एंगल की बात करूं, कितना होता है बच्चे? 30 डिग्रीज। यस सर, 30 डिग्री। सो यहाँ पे क्लियरली आप देखोगे डैश थ्रेड इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड। आंख बंद करके कोई भी स्टूडेंट होगा ना, लगा के आएगा नकल थ्रेड, ठीक है। हमने क्लियरली पढ़ा हुआ है, ठीक है। पूरा प्रॉपरली हमने देखा हुआ है कैसे मॉडिफिकेशन हुई है, कैसे क्या हुआ है, ठीक है। इट्स सो इजी, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, इतना डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, आपको फील हो जाएगा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन बीएसडब्ल्यू थ्रेड प्रोफाइल पी द पिच देन द थ्योरेटिकल डेप्थ डी विल बी। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में एक शो किया था पिक्चर, जिसमें मैंने आपको कह दिया था बीएसडब्ल्यू थ्रेड के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हो सकता है और चीजें पूछी जाएं। बट एक क्वेश्चन, क्योंकि मुझे हिंट मिला था आपके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, स्टूडेंट्स से, तो मैंने बीएसडब्ल्यू थ्रेड हालांकि उनको भी पढ़ाया था जिसके बेस पे वो आंसर करके आए थे। सो एक अलग से चीज पढ़ाई थी जो कि सिलेबस में आपको हो सकता है ये डी थ्योरेटिकल डेप्थ मेंशन नहीं है, बट यस पूछी गई एग्जामिनेशन में, कुछ चीजें हट के पूछ ली जाती है। आप देखोगे कि इसमें एलिमिनेट भी अगर करोगे ना 0.5 भी आपको पता है किसका होता है स्क्वायर थ्रेड के केस में। डी कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। डी अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस हमने पढ़ा है डेप्थ, या कि थ्रेड की हाइट बोल दो, इसको उसने डी बोल दिया है। हमने कभी मेजर डाया को डी लिया था, ठीक है। ये बस हेरा फेरी है टर्म्स की, ठीक है, और कुछ नहीं। बीएसडब्ल्यू प्रोफाइल में पिच पी है तो डी की वैल्यू कितनी होगी, जो उसको उसने हिंट भी दे दिया है, थ्योरेटिकल डेप्थ भी बता दिया, यानी कि ये पार्ट, दिस पार्ट। हमको पता है कि पिच की वैल्यू इसकी अगर पी है तो स्क्वायर में इसकी 0.5 हो जाती है, तो ये तो स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद जो बीएसडब्ल्यू थ्रेड है, अगर उसको थोड़ा सा भी ध्यान से आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, क्लियरली जो डायमेंशन वहां पे मेंशन्ड है, ठीक है। ये देखो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है आपको? बीएसडब्ल्यू मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ, जी पोर्शन मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको, 0.64 दिस वैल्यू डी की 0.64 p। एग्जैक्टली। सो हियर वी विल सीधा मार्क 0.64, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज करेक्ट। डी तो किसी हालत में आप लोग नहीं लगा के आते, बिकॉज यू नो कि ये आपके स्क्वायर थ्रेड की वैल्यू है। 0.64 इज करेक्ट आंसर फॉर बीएसडब्ल्यू थ्रेड। सो आप देखोगे कि बारीकी से पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बेशक पढ़ लिया होगा नकल थ्रेड, आप लोगों ने बेशक पढ़ लिया होगा स्क्वायर थ्रेड, बट जो वैल्यूज पी की लिखवाई गई हैं वो वैल्यूज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन एरियाज से। दैट्स वाई वो मैंने हाईलाइट भी किए हुए क्लास में, और वो उनको पढ़ना और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता एक सवाल पे, 10-15 सेकंड में आप निकल के आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट देखो, एक्सटर्नल थ्रेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड व्यू ऑफ द अब देखो थ्रेड की रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ी थी क्लास में, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था। एक सेंटर लाइन बना के बी सर बी होगा। 2 चीजें डिस्कस की थी, ठीक है।
सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो, मैं क्वेश्चन नहीं अनाउंस कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं मतलब क्लास में। पहले मैं डायग्राम बना लूं। ये दो केस हमने डिस्कस किया था, केस 1 एंड केस 2। यही चीज आपको क्वेश्चन में पूछी गई है कि एक्सटर्नल थ्रेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड व्यू ऑफ द, ये दोनों ही साइड व्यूज होते हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद पहला अगर ऑप्शन को एनालाइज करें, टू आर डिसकंटिन्यूअस सर्कल्स, ये दोनों ही डिसकंटिन्यू सर्कल्स होते हैं, मतलब कि दोनों ही सर्कल अधूरे होते हैं, ऐसा दोनों ही में से किसी केस में नहीं था। सो एनी हाउ इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, वन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो ये तो आंसर नहीं है भाई। सेकंड, डिसकंटिन्यूअस मेजर डायमीटर सर्कल, मेजर डाया का सर्कल कौन सा होता है बच्चे? सर बी वाला। बाहर वाला, बाहर या इनर सर्कल या आउटर सर्कल की बात कर रहा हूं मैं? बाहर वाला Outer सर, बड़ा circle। मेजर मतलब बड़ा ही मतलब यस एग्जैक्टली, मेजर डाया। अगर हम एक्सटर्नल सर्कल की, एक्सटर्नल थ्रेड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल थ्रेड्स, उस केस में तो ये होगा मेजर डाया, नहीं तो उल्टा आपको सबको पता है। यहाँ पे बात भी एक्सटर्नल थ्रेड की गई है, सो हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है अगले साल, इस साल आप लोगों के में अगर इंटरनल थ्रेड पूछ लिया जाए, वी नेवर नो, इंटरनल थ्रेड पूछ लिया और हमको कॉन्सेप्ट हमने अगर नहीं लगाया अपना, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो प्लीज वहां पे अटेंटिव रहो, थोड़ा सा सोचना, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। सो डिसकंटिन्यूड मेजर डायमीटर सर्कल, मेजर डाया सर्कल को डिसकंटिन्यू करेंगे तो ये तो इंटरनल थ्रेड हो जाएगा। कितने लोग सहमत है इस बात से? ये सर सहमत है। एग्जैक्टली, मेजर डाया सर्कल हो जाएगा अगर डिसकंटिन्यू, तो वो हमारा इंटरनल सर्कल के केस में होता है, वो एक्सटर्नल के केस में नहीं होता। सो हियर डिसकंटिन्यूअस मेजर डायमीटर सर्कल, माइनर डायमीटर सर्कल, यस। सो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड को अगर मैंने पढ़ा, माइनर डाया सर्कल को अगर मैंने डिसकंटिन्यू किया, सो हियर दिस विल रिप्रेजेंट माय एक्सटर्नल थ्रेडिंग इन केस ऑफ साइड व्यू, इन विद रिस्पेक्ट टू साइड व्यू। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं मेरे एक्सटर्नल थ्रेडिंग को, तो मैं जो केस 1 मैंने बनाया है वो मेरी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगी थ्रेड्स की। सो हियर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब देखो ना कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और जिस भी कैंडिडेट का ये क्वेश्चन पेपर है नहीं रिवाइज करके गया था, ठीक है या गई थी, जो भी है, जिसका भी था, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बट दे हैवंट रिवाइज प्रॉपरली। मैं इसलिए कह रहा हूँ रिवीजन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा, ठीक है, करके जाना। और मैंने आपको ये भी बता दिया अगले साल ट्रिक खेल सकती है आपके साथ सीयूईटी, एक्सटर्नल की जगह इंटरनल करके आ सकता है। सो बी अवेयर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पढ़ते हैं। स्टड के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। सो स्टड्स हैव 2 एंड्स, ये बात तो सही कह रहा जी, 2 एंड तो होते हैं, नोन एज मेटल एंड एंड नट एंड। कितने लोग सहमत है इस बात से? ये भी हमने पढ़ा सर, यस। पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो कि जो चारों में से हो सकता है आपने चारों स्टेटमेंट्स ना पढ़े हो, इट्स ओके, बट आपने एक स्टेटमेंट ऐसा पढ़ा हो जो कि सही हो या गलत हो, आपको पता हो 100% ये सही है या 100% ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत ही है। ए मैंने पढ़ लिया, मुझे लग रहा है ए तो भाई सही ही है, 2 एंड्स होते हैं, यस। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट स्टड। पहले एंड को कहते हैं मेटल एंड, दूसरे एंड को कहते हैं आपका नट एंड। सो ये इंफॉर्मेशन इज 100% करेक्ट, ऑथेंटिक। सो ए मैं देख लूंगा हमारे इसमें से ए ऑप्शन में कहां आ रहा है। ए सिर्फ हमारे पास सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, मेरे को और कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ए के साथ डी दिया हुआ है, लेट्स स्टडी डी। क्या कहता है? बोथ एंड्स ऑफ अ स्टड आर थ्रेडेड, यस। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है ये तो, ठीक है, ये भी आपका ट्रू है। तो ये दोनों ही ट्रू है हमारे पास, और ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें ए आ रहा है। सो मेरे को कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने सीधा आंसर 2 टिक किया, मैं आगे बढ़ा। और अगर पढ़ना है फॉर सेफ गार्डिंग योर आंसर्स तो पढ़ लेना ये सारे, बट मैं आपको बता रहा हूँ अटेम्प्ट किया मैंने, कैसे किया क्वेश्चन, ठीक है, कितने इजी लेवल पे जाके पूछा हुआ क्वेश्चन। बट यस, इजी तभी जब भी आपको पता हो, आपने रिवाइज किया हो सब कुछ, ठीक है। अगेन आगे कुछ भी एक शायद क्वेश्चन है, चलते हैं। यस, अ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ मेटल हैविंग थ्रेड्स एट बोथ एंड्स इज ऑब्जर्व्ड इन। देखो ना, लेवल देखो क्वेश्चन का, कुछ नहीं है, ठीक है। स्टड, आपको पता है स्टड में दोनों ही एंड उसके थ्रेडेड होते हैं, ठीक है, दोनों ही एंड्स पे थ्रेड्स होता है। एक को मेटल एंड कहते हैं। बट देखो बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए हुए हैं,
सो दिस इस डिवाइस को आप या फिर इस ऑब्जेक्ट को आप कहते हो स्टड, ठीक है। ऐसे ही नट के ऊपर क्वेश्चन है, शायद मैंने इसमें डाला हुआ है, नहीं डाला। नट के ऊपर क्या क्वेश्चन था मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही वर्बली। अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ मेटल हैविंग थ्रेड्स एट बोथ नहीं वन एंड एंड हेड एट अदर एंड। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नट। सर नटी अरे बाबा बोल्ट, नट और सॉरी बोल्ट सर, सॉरी सर। क्या करूं मैं, क्या करूं? यही तो गलतियां करके आते हो तुम लोग पेपर में, फिर कहते हो सर 90 परसेंटाइल से नीचे आ गए। कैसे आएंगे भाई, इतने सिली मिस्टेक्स नहीं करने का है ना। 99 परसेंटाइल लेके आए हैं स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भाई मेरे बच्चे। चलो, आप लोगों में से ही कोई टॉपर होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी, बस वही होगा टॉपर जो ये चीजें रिवाइज करके जाएगा, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, बट वही छोटी चीज पेपर में हमारे पास क्वेश्चन बन के सामने खड़ी हो जाती है, तब पता लगता है कि कितनी हमारे पास महत्व है रिवीजन का। सो इसी के साथ अगर मैंने इतनी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तो मैंने आपको क्लास में एक याद है प्रोजेक्शन का क्वेश्चन भेजा था जिसमें आइसोमेट्रिक लेंथ का एक रेशियो वाला क्वेश्चन था। वो कितने लोगों को नहीं हुआ सॉल्व, कितने लोगों से नहीं सॉल्व हुआ है ये मुझे बताओ। मीनाक्षी सॉल्व हो गया क्या ये क्वेश्चन है? सर अभी मैंने ट्राई नहीं किया है। अरे कब करोगे ट्राई, पेपर आ गया है भाई, पेपर आ गया है बच्चे। सर प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, सुबह निकलना होता है और फिर रात को घर नहीं में नहीं, घुसना होता है। कितना टाइम लगता है ट्राई करने में बच्चे? साहिल ट्राई किया क्या? सॉरी यस सर, ट्राई किया, हुआ सॉल्व हुआ? नहीं सर। नहीं। हाँ जी प्रांजल जी, आपने किया है? हो गया था सर। हो गया था, आंसर आ गया था? यस सर। पॉइंट 0.8164 आ रहा था। एक मिनट, 0.8164 यस सर। सेकंड वाला? नहीं सर, थर्ड वाला। सर ये वाला क्वेश्चन तो हमने क्लास में ही कर लिया था, मतलब पहले की बात है ये तो। तो जब आपने मुझे व्हाट्सएप याद पे है भेजा था ना सर, जब ही कर लिया था। जब आपने व्हाट्सएप पे किया था एंड उसके बाद फिर आपने आंसर्स के लिए बोला था। सर मैंने कर कहा लिया ये। था ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे, मैंने क्लास में हालांकि सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी हो जाएगा सॉल्व। बट यस, आप लोग लेजी हो ना, पता है मेरे को, कितनों ने किया है नहीं किया वो नहीं पता मेरे को, मतलब एग्जैक्टली। एनीवेज मुझे पता है जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड भी देखेंगे उन्होंने कुछ ने किया है कुछ ने नहीं किया है, मतलब बड़ा अनसर्टेन है तुम लोग का। चलो मैं यहाँ पे कुछ ये बता देता हूँ। मैंने एक आइसोमेट्रिक स्केल पढ़ाया था, ये क्वेश्चन जो हमारा कह रहा था एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आरएफ इन एन आइसोमेट्रिक स्केल। सो आइसोमेट्रिक स्केल में अगर ड्रॉ करूं तो मुझे पता है दिस इज 30 डिग्रीज एंड दिस इज 45 डिग्री। इस लेंथ को बोलते हैं हम लोग, 45 डिग्री वाले को बोलते हैं हम लोग ट्रू लेंथ, ये 30 डिग्री वाले को बोलते हैं हम आइसो लेंथ, ठीक है। और ये तो है, चलो ठीक है, ये चलो हाइट कह लो आप, ट्राइंगल बना दिया मैंने। और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल। बेटे इस कंडीशन में लेंथ ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा आपका? आइसो लेंथ, क्योंकि बना रहे हैं हम आइसोमेट्रिक लेंथ में, तो आइसो लेंथ विल बी लेंथ ऑन ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ विल बी ट्रू लेंथ टीएल। सो बेसिकली करना क्या है हमको? आईएल अपॉन टीएल निकालना है, यानी कि ये हाइपोटेनस अपॉन ये हाइपोटेनस। मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद अगर ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, जिसमें ये हाइपोटेनस आ जाए, फॉर्मूला लगाते हैं cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है ना सर? हाइपोटेनियस होता है नीचे से, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यस यार, परपेंडिकुलर में गलत कह गया, सॉरी। बेस अपॉन हाइपोटेनस यही होता है फॉर्मूला। यस सर। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दो चीजें, cos आपका 30 डिग्री
इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज आवर आइसोमेट्रिक लेंथ, और दूसरे कंडीशन में cos 45 डिग्री, इस कंडीशन में आपका बेस अपॉन ट्रू लेंथ। ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 यस सर। एंड बेस अपॉन आइसो लेंथ, यहाँ पे cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2/2 सर हाँ सर, 1/√2। हाँ सर सही है, वही आएगा √2/2। 2 होगा। cos 45 का चेक कर लो एक बार, cos 45 सर का √2/2 ही वही आएगी सर, 1/√2 ही आएगी। हाँ वही है। ठीक है, तो इसको लिख लो आप, बेस अपॉन टीएल। सो आईएल और टीएल की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो कितनी निकलेगी, आईएल विल बी बेस सर इंटू 2/√3, यस सर, ट्रू लेंथ विल बी बेस इंटू 2/√2। कुछ चीजें यहां पे डायरेक्टली कैंसिल आउट होती हुई दिख रही हैं। अगर मैं इसको रेशियो मान लूं तो हमको यही तो निकालना है, आइसो लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ। सो हमारी वैल्यू आइसो लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ की आ जाएगी √3/√2, जिसको आप 2/√3 ना, √2/√3 रेसिप्रोकेट हो जाएगा यहाँ पे। सो वैल्यू आपकी आ जाएगी ये, यानी कि 2/3 का पावर 1/2। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन क्लियर है। यस सर क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पढ़ो जरा, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ो एक एक करके, और इसमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट टू लास्ट में, वैसा कर सकते हैं हम लोग इसमें भी। कैसे, आइसोमेट्रिक स्केल इज यूज्ड टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक ड्राइंग। यस, आइसोमेट्रिक स्केल का हम कुछ और ट्रू लेंथ ड्रॉ करने के लिए तो यूज नहीं करते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यूज करते हैं। ए हमारा करेक्ट है। और क्या लग रहा है, आइसोमेट्रिक स्केल इज यूज्ड टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अच्छा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या अंतर है? कुछ सर कुछ तो ड्राइंग पूरे ऑब्जेक्ट की होती होगी सर, और प्रोजेक्शन में उसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू अलग से होती होंगी सर शायद। क्या कह रहे हो? सर जैसे ड्राइंग होती होगी तो वो पूरे ऑब्जेक्ट की रहती होगी सर, अच्छा, और उसमें प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन नहीं दिया रहता होगा सर, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में सर प्रोजेक्शन भी दिए रहते होंगे, मतलब प्रोजेक्शन ही दिए रहते होंगे खाली शायद, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। देखो, एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। जब हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग की, आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे यहाँ पे। हालांकि ए करेक्ट नहीं है एट सम एक्सटेंट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। अगर कहीं पे आपने आइसोमेट्रिक लेंथ बने हुए देखा है, ठीक है, अगर सपोज करो एक मेरे पास ये क्यूब है, ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये लेंथ एक्चुअल में कुछ भी है, मतलब एक्चुअल में मान लो एक्स है, मैंने यहां पे लिख दिया आइसोमेट्रिक लेंथ आइसो एक्स, ठीक है, या फिर मैंने मेंशन कर दिया आइसो 25, आइसो मतलब आइसो लेंथ निकालोगे उसका 25, तो उसमें एक्चुअल होगा या नहीं होगा, या उसने बनाया होगा 30 लिखा होगा 25 आइसोमेट्रिक लेंथ, वो हमको नहीं पता। जो पहले से ड्राइंग जो बनी हुई है वो उसका हमको नहीं पता रहता, वो उसमें आपकी आइसोमेट्रिक लेंथ यूज हुई है या नहीं हुई है, या ट्रू लेंथ बना के उसने आइसो लेंथ लिख दिया है, वहां पे मेंशन कर दिया है, तो एक्चुअली में बनाया क्या हुआ है वो हमको नहीं पता। ठीक है, सो इस कंडीशन में अनसर्टेन रहता है। सो पहला वाला जो ऑप्शन है उसको अगर मैं देखूं तो आइसोमेट्रिक स्केल इज यूज्ड टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये सही भी है और नहीं भी।
बट अगर आप देखोगे प्रोजेक्शन के केस में, लेट सपोज से कि हमने एक एग्जांपल ही लिया, अगर ये हमारा है आइसोमेट्रिक लेंथ और ये है हमारा ट्रू लेंथ। अगर मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूं, सपोज करो मेरे पास एक लाइन है जिसका नाम है ए बी लाइन। ए बी लाइन की अगर मैं ट्रू लेंथ अगर इसकी 25 है, ठीक है, और इसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं अगर, तो उसका प्रोजेक्शन आप देखोगे कि अगर मैं इसकी आइसोमेट्रिक लेंथ बनाता हूं तो इसकी प्रोजेक्शन ये बनेगी, प्रोजेक्शन में इसकी ये लेंथ बन के आएगी और ये लाइन लेंथ छोटी होगी किससे, 25 से। तो इसका क्या होगा वैल्यू, 25 इंटू 0.816, ये इसकी वैल्यू होगी। नहीं, डिवाइड करोगे ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी आइसो लेंथ की, तो 25/0.816 होगा। यस, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, फॉर शॉर्टेन हो जाएगी, आइसो लेंथ विल बी स्मॉलर देन ट्रू लेंथ। सो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि सर जब भी हमने प्रोजेक्शन का यूज किया, ठीक है, प्रोजेक्शन का यूज करने पे सर हमको जो लेंथ मिली वो हमेशा आइसो लेंथ मिली है, अगर मैंने प्रोजेक्शन का यूज करके बनाया है तो। सो प्रोजेक्शन में हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की केस में हम आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करके बनाते हैं, ठीक है, बट ऐसा आपके आइसोमेट्रिक ड्राइंग के केस में नहीं हो पाता। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की जहां पे भी बात होगी तो आइसोमेट्रिक स्केल वहां पे आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज मोर क्लोज टू करेक्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे, चलो ठीक है, अगर इन दोनों में कंफ्यूजन अगर रहता किसी को, सो आप एक चीज और देख सकते थे कि सी ऑप्शन जब आप पढ़ोगे, रेशियो बिटवीन आइसोमेट्रिक लेंथ टू ट्रू लेंथ इज 0.816 रेशियो 1। तो ये आपको बहुत हद तक लग रहा है कि सर ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सी इज करेक्ट। सो ए भी आपको लग रहा होगा, बी भी लग रहा होगा और सी भी। तो अगर आप देखोगे कॉम्बिनेशंस में कहां पे है, ए बी सी, बी और सी का कॉम्बिनेशन तो दिया हुआ है बट ए और सी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सो आपके पास एक कॉम्बिनेशन तो आपको मिल गया 4, दैट इज करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमको ऑप्शन डी इज करेक्ट ऐसा हमको पता लग गया। बट अगर आप और भी ऑप्शंस अगर देख लो आपको पता लग जाएगा कि गलत है। Each subdivision on isometric scale stands for 2 mm. No, not necessary. गलत है। Isometric scale comprises of 40 degree and 50 degree angles. नहीं, कितना डिग्री होता है, 45 and 30. Yes, ये भी पता है हमको। तो ये स्टेटमेंट हमको पता लगे, बाकी दो तो गलत ही हैं। ए और बी में अगर मेरे को कंफ्यूजन है तो मैं शॉर्ट आउट कर लेता हूँ ना, मेरे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। अगर मान लो ऑप्शन में ए सी एंड बी सी दोनों गिवन हो तो आप विल गो फॉर बी सी, द मोर क्लोज टू द करेक्ट, ठीक है। सर इसमें जो सब डिवीजन है सर ये फिक्स नहीं है ना? नहीं, फिक्स नहीं है, दैट्स व्हाई तो हमने उसको गलत बोला कि नहीं ये सब ऐसे थोड़ी है, ये फिक्स्ड इसमें कुछ भी नहीं है सब डिवीजन। हाँ, बस एंगल फिक्स्ड है, बाकी चीज कुछ भी हो सकती है, ट्रू लेंथ के ऊपर मैटर करता है आपका। ओके, सो हाँ जी, तो बताइए कैसा लग रहा है प्रीवियस ईयर